प्रिय बच्चे नमस्कार। आप लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बाय एनिस जंग के द्वारा लिखित है बहुत सुंदर सी स्टोरी को अध्ययन कर रहे हैं और इसकी यह तीसरी और अंतिम वीडियोज है। इसके पहले आपने 2 वीडियोज को देखा है, बढ़िया से इसे भी सुनेंगे और स्टोरी की पूरी थीम आपको बहुत अच्छे से समझ में जरूर आएगा, ऐसा हम आशा करते हैं। हम आशा भी करते हैं कि आप दूसरे लोगों को शेयर भी कर देंगे जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को अवश्य आप दबाएंगे। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड पहले और दूसरे वीडियो में आपने साहिब ए आलम के बारे में देखा है जो एक रैग पिकर था, और दूसरे वीडियो के अंत में और यह तीसरा और अंतिम वीडियो में आप देखेंगे मुकेश के बारे में। मुकेश का एक परिवार फिरोजाबाद जो चूड़ी बनाने के लिए फेमस जगह है, पूरे देश की महिलाओं के लिए चूड़ियाँ यदि कहीं बनाया जाता तो सिर्फ और सिर्फ एक स्थान पर उसका नाम फिरोजाबाद। ऐसा फिरोजाबाद में जाने से और फिरोजाबाद का मुआयना करने से, देखने से, ऑब्जर्वेशन से आपको ये बात समझ में आएगा। जहाँ पर आज के समय में लाखों बच्चे चाइल्ड लेबर का काम करते हैं, बाल मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन अशिक्षा के कारण वहाँ के कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता है कि बाल मजदूरी करना, 14 साल से कम उम्र के लोगों को किसी कंपनी में, फैक्ट्री में या किसी के घर मजदूरी करना या करवाना यह अपराध है, यह अन्याय है, यह अगेंस्ट लॉ है, नियम के खिलाफ है। लेकिन पेट का सवाल है, स्टमक इज इक्वल टू व्हाट, इसके समाधान के लिए लोगों को बाल मजदूरी का काम फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग में करना पड़ता है। जैसे अपने अगल बगल में ईंट भट्ठे पर, ट्रैक्टर्स में या कहीं कुल्ली कबाड़ी का काम करते हुए छोटे छोटे बच्चों को हम पाते हैं, देखते हैं, वैसे वहाँ पर भी लोग बाल मजदूरी का काम करते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि आप देखेंगे जो वहाँ के लोग हैं वो अपने कर्म में विश्वास करते हैं, अपने भाग्य में विश्वास करते हैं, अपनी किस्मत में विश्वास करते हैं, जात में विश्वास करते हैं, उस जातीय परंपरा में विश्वास करते हैं। यही सब कारण है कि वहाँ के लोगों के बीच जो बच्चे जन्म लेते हैं, पलते बढ़ते हैं, उन बच्चों को बाल मजदूरी का काम करना पड़ता है। आप देखेंगे इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंडमदर who had washed her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। मुकेश की दादी है, वह कहती है यह उनका कर्म है, यह उनका फेट है, यह उनकी किस्मत है कि चूड़ी बनाने वाले जाति में भी जन्म हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें जिंदगी भर चूड़ियाँ ही बनाना है। जिन्होंने अपने हस्बैंड को, बूढ़े व्यक्ति को देखा है कि जिंदगी भर उन्हें चूड़ियाँ को पॉलिश किया है, रगड़ा है, जिससे कि निकलने वाले शीशे की जो धूल है, कण है, उनके आंखों में गया है, जिससे कि बहुत वर्ष पहले ही उनकी आंख की रोशनी गायब हो चुका था, खत्म हो चुका था। बोलता कैन गॉड गिवन लीनेज में परंपरा कैन बी ब्रोकन सी इम्प्लाइज। वो बड़ा सहज भाव में कहती क्या भगवान के द्वारा दी गई परंपरा को कभी तोड़ा जा सकता है? मैं भगवान में विश्वास जो लोग करते हैं, मैं उनकी आस्था पर प्रश्न खड़ा नहीं करता हूं, लेकिन जो जातीय परंपरा है उस परंपरा को तोड़ा जा सकता है कि फलाने जात के लोगों के लिए यह काम बनाया गया है, फलाने कास्ट के लोगों के लिए यह काम बनाया गया है, यह ट्रेडिशन है, यह परंपरा है। इस परंपरा को तोड़ करके, इस मिथ्या को तोड़ करके, और लोग समाज में जितने तरह का काम है उस काम को लोग अपना सकते हैं और लोग कर सकते हैं। कोई काम किसी खास जाति के लिए नहीं है और उसकी वह काम उसी जात से सिर्फ होगा, ऐसा भी नहीं। इस मिथ्या को तोड़ा जा सकता है और किसी भी जात के व्यक्ति कोई भी काम को कर सकता है, सिर्फ उसके अंदर काम करने की कुशलता और कला होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। बोलता है बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड मीन्स आंगन, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। चूड़ी बनाने वाले जाति में जन्म लेकर के फिरोजाबाद के लोग अपने घर में, अपने आंगन में, अपने रास्ते में, गली में, गलियारे में, दूसरे घर, चाहे जहाँ कहीं भी हो, सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ उन लोगों ने देखा है। जैसे हम पलामू के लोग, यहाँ के लोग हैं, वो आज के इस समय में, इस सितंबर महीने में जहाँ कहीं भी आप देखेंगे, जिधर भी आप देखेंगे, सिर्फ हमें धान और धान ही दिखाई देता है। फिरोजाबाद के लोगों को चूड़ियाँ बनाना
बनाने वाले लोगों को पूरे जीवन भर जहां कहीं भी देखते सिर्फ और सिर्फ चूड़ियां ही चूड़ियां दिखलाई देता है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो मतलब इंद्रधनुष, लाई इन माउंटेन्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स आर पील्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स मतलब हाथ से खींचने वाला गाड़ी, पुल्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन। आप फिरोजाबाद में जाएंगे तो वहाँ हर एक वह 7 कलर की चूड़ियाँ जो रेनबो में इंद्रधनुष में पाया जाता है वो 7 कलर की चूड़ियाँ फिरोजाबाद में आपको मिलेगा। वहां पर पुरुष के द्वारा हैंड कार्ड हाथ से खींचने वाली गाड़ी पर उस चूड़ियों के बोरे को बंडल को लाद करके और एक शहर से दूसरे शहर के लिए ट्रांसपोर्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। बोलता एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स मतलब ढिबरी दिया जो केरोसिन ऑयल से जलता है। सीट boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. Adult का मतलब वयस्क। आप देखेंगे वहाँ छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ दिन भर तो चूड़ी उद्योग में लोग काम करते हैं, लेकिन शाम को अपने छोटे छोटे हटमेंट में, हट मतलब झोपड़ी, अंधेरी छोटी सी झोपड़ी में वो केरोसिन ऑयल वाला दिया ढिबरी को जला करके उसके चारों तरफ बैठ करके चूड़ियाँ को वो वेल्डिंग करते हैं, उसको साटने का वो काम करते हैं, चूड़ियाँ को जोड़ने का काम करते हैं, उसे पॉलिश करने का काम करते हैं, उसका स्पाइरल गुच्छा बनाकर धागे में बांधने का वो काम करते हैं। देर रात तक वो अपने पेरेंट्स के साथ काम करते हैं, थोड़े से पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि बच्चों के द्वारा जो काम करवाया जा रहा है वो गैर कानूनी है। बोलता है काम करने से उनकी जो आईसाइट है, आंख की जो रोशनी है, उस अंधेरी सी प्रकाश में काम करने से, भट्ठी में काम करने से, गर्म तापमान में काम करने से उनकी आंख की रोशनी है वो खत्म हो जाती है एडल्ट होने से पहले, वयस्क होने से पहले। लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता है, वह सोचता है बस पेट का सवाल है, इसका समाधान मिल जाए किसी तरह। सविता यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वीमन शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। सविता एक छोटी सी बच्ची है, वो एक बूढ़ी महिला के बगल में बैठ करके चूड़ियाँ के जो टुकड़े हैं उसे सोल्डरिंग कर रही है, उसको ना जोड़ने का काम कर रही है, साटने का काम कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोन्स ऑफ ए मशीन, आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। सैंक्टिटी का मतलब पवित्रता। सविता एक छोटी सी बच्ची है, चूड़ियां को साटने का जोड़ने का काम कर रही है, लेकिन उस चूड़ी की पवित्रता को, सैंक्टिटी को वो सविता जानती है। चूड़ी की जो सैंक्टिटी है, पवित्रता है जिसे वह बना रही है, उसके महत्व को वह जानती है। बोलता इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वीमन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड with a red veil, her hands dyed red with henna मतलब मेहंदी, and red bangles rolled into her wrists, wrist का मतलब कलाई। सविता जिस चूड़ी को बना रही है उस चूड़ी के पवित्रता को वह जानती है, और वह जानती है कि वह चूड़ी भारतीय महिला के लिए सुहाग का प्रतीक है। एक भारतीय महिला को विवाहित होने का वह चूड़ी है, वह यह सिंबल है, संकेत है, उसकी सुहाग का प्रतीक है। सविता इस बात को बहुत अच्छी तरह से छोटे से उम्र में जानती है। एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब सविता के हाथों में लाल लाल मेहंदियां रच दी जाएगी, उसके सर को लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, उसके हाथों में लाल लाल चूड़ियां पहना दी जाएगी। सविता उस दिन एक दुल्हन बन जाएगी। इस पवित्रता की, इस चूड़ी के महत्व को सविता अच्छी तरह से जानती है। बोलता सी विल देन बिकम ए ब्राइड, उस दिन सविता एक ब्राइड बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो, उसी बूढ़ी महिला के भांति वह दुल्हन बन जाएगी जिस महिला के बगल में बैठकर सविता चूड़ियां को साटने का, बनाने का काम कर रही है। बोलता सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ड्रेन्ड ऑफ जॉय मतलब एक ऐसी आवाज जिसमें कोई खुशी नहीं है। सविता जिस बूढ़ी महिला के बगल में बैठकर चूड़ियां बना रही है, वह बूढ़ी महिला की आंखों में रोशनी नहीं है, वह लेकिन कहती है
एक ऐसी आवाज में जिस आवाज में कोई खुशी नहीं है कि जिंदगी भर चूड़ियां बनाई लेकिन एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। पूरा जीवन चूड़ी बनाते बनाते बूढ़ी हो गई है लेकिन भर पेट भोजन, ऐसा भोजन जिसे अच्छी तरह से करके बोली आहा, ऐसा भोजन उसे एक वक्त भी करने का मौका नहीं मिला है। और आज सविता उसी काम को कर रही है, इस काम को बूढ़ी महिला कर रही है। और सविता भी जब बूढ़ी होगी तो वह भी बोलेगी एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाई। बोलता आगे, शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स व्हाट शी हैज रिप्ड, यही वह जिंदगी भर की बोई है, वह काटी है कि वह चूड़ी बना बना करके एक वक्त भोजन भरपेट नहीं कर पाई। बोलता हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन द with a flowing beard says, I know nothing except bangles, all I have done is make a house for the family to live in। उस जो बूढ़ी महिला है उसके एक हस्बैंड है, पति है, वो बूढ़ा व्यक्ति हैं, उनका फ्लोरिंग बियर्ड से बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, वो उन्होंने अपने पूरे जीवन चूड़ियां बनाया है, पूरा जीवन चूड़ियां बना करके उन्होंने घर बनाया है जिस घर में उनके परिवार के लोग रहते हैं, रहने के लिए बस एक घर भर से उन्होंने बनाया है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन एनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। फिरोजाबाद के इस घर में आप जाएंगे, उनके पास बस उतना ही पैसा है जितना से कि छोटा सा उन्होंने चूड़ी का धंधा चला सके और हल्का सा भोजन कर सके। जिस घर में जिस व्यक्ति से, जिस किसी से आप पूछेंगे बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा किल्लत किस बात की है, तो लोग कहेंगे क्राई ऑफ मनी, पैसे की किल्लत है, पैसे की चिल्लाहट है, पैसे के बारे में लोग सिर्फ बोलते हैं। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और वहाँ के युवा व्यक्ति हैं अपने बड़े व्यक्तियों के लैमेंट को, विलाप को इको करते हैं, मतलब कि इको करना मतलब गूंजना, प्रतिध्वनित होना, एक ही आवाज बार बार सुनाई देना। मतलब अभी जो लोग फिरोजाबाद में हैं उन्हें पैसे की कमी है, जो लोग इनके पहले थे उन्हें पैसे की कमी थी, उनके पहले जो लोग थे उनके पैसे की कमी थी, आने वाले जो लोग होंगे उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे की कमी रह जाएगा, ऐसा राइटर कहते हैं और ये बात भी सही है। द यंग मैन little has moved with time, it seems in Firozabad years of mind-numbing toil had killed all initiative and the ability to dream। ability का मतलब की योग्यता, वर्षों से फिरोजाबाद के लोगों के पास जो सपना देखने का योग्यता था, कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ अलग करने का योग्यता था, उसे किल्ड कर दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया, उसे मार दिया गया है। वहाँ के लोग कोई चूड़ी बनाने के सिवा दूसरा सपना को नहीं देख सकता, इसीलिए वहाँ के लोगों के पास गरीबी है, भुखमरी है, बीमारी है, शिक्षा है, बाल विवाह है, बाल मजदूरी है, पैसे की किल्लत है, सब कुछ है। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, मतलब कि संगठन, सहयोग। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल, विशियस मतलब बुरा, ऑफ मिडिल मैन का मतलब बिचौलिया, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। लेखिका इंग्लिश जब इन सारी समस्याओं को सुनती है, जानती, समझती है, तो वहां के लोगों को कहती बताओ तुम लोग संगठन क्यों नहीं बनाते हैं, जो तुम इन बिचौलिए के चक्कर में पड़ जा रहे हो। एलिस जंग उन व्यक्तियों को संगठन बना करके अपने मजदूरी और हक की मांग करने के लिए, संघर्ष और आंदोलन करने के लिए प्रेरित करती है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होती है, इस बात का वह संकेत और संदेश देती है। लेकिन बोलता इवन इफ वी ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal। they say, वहाँ के लोग कहते हैं यदि हम लोग संगठन बनाते हैं इससे बचने के लिए, मजदूरी की मांग करने के लिए, तो वहाँ के जो पुलिसमैन हैं उनके द्वारा वहाँ के लोगों को पकड़ा जाता है, पीटा जाता है, घसीटा जाता है और घसीट कर लेकर जेल में बंद कर दिया जाता है। इसीलिए वो डरे सहमे लोग रहते हैं, वे अपने हक और अधिकार के लिए कोई संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ नहीं बना पाते, उनके बीच कोई नेता नहीं बन पाता है। देयर इज नो लीडर एमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। उनके बीच कोई नेता नहीं, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है और चीजों को अलग रूप में दिखलाने वाला नहीं है। बोलता देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीन एंड टू इनजस्टिस। वो लोग कहते हैं इसीलिए उनके बीच उदासीनता है और वो उतने ही थके हुए हैं जितने कि उनके फादर एंड फोर फादर्स, उनके पिता और उनके पिता
पूर्वज सब लोगों ने कोशिश किया संगठन बनाने का, यूनिटी इज स्ट्रेंथ सबको समझ में आता है, लेकिन इसका फायदा वो नहीं ले पाते, संगठन नहीं बन पाता है। यही कारण कि वो व्यक्ति जो लोग हैं वो पॉवर्टी का शिकार होते हैं, गरीबी का शिकार होते हैं, उनके बीच अपैथी है, उदासीनता है, उनके बीच लालच है, और सब के अतिरिक्त उनके साथ इनजस्टिस किया जाता है, अन्याय किया जाता है। वो अन्याय पुलिस के द्वारा किया जाता है, वहाँ के नेतागण के द्वारा किया जाता है, वहाँ के बिजनेसमैन के द्वारा, व्यवसायियों नौकरशाहों के द्वारा किया जाता है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, वन ऑफ द फैमिली काउट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी। इन सारे बातों को सुनने के बाद लेखिका एनिस जंग को दो अलग अलग तरह की दुनिया दिखलाई देता है। एक ऐसी दुनिया जिसमें गरीब लोग वेव ऑफ पॉवर्टी में फंसे हुए, वेव का मतलब जाली, पॉवर्टी मतलब गरीबी, गरीबी रूपी जाल में ऐसे जकड़े हुए हैं जिससे वो निकल ही नहीं सकते हैं। बर्टेन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। दूसरा, वो जातीय कलंक में फंसे हुए हैं, एक ऐसी जातीय कलंक जिस जातीय कलंक से वो बाहर नहीं निकल पाते। वो विश्वास करते कि इस जात में यदि हमारा जन्म हुआ है, जिंदगी भर सिर पर सिर यह परंपरा है, उन्हें चूड़ियां ही बनाना है, ऐसा उन्हें विश्वास है। बोलता द अदर अविशियस सर्कल ऑफ द साहूकार। दूसरा, साहूकार के चक्कर में, मतलब बनिया के चक्कर में जो दुकान चलाते हैं, जहां से वो किराना सामान खरीद कर रोजमर्रा का अपना भरण पोषण करते हैं, पेट के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, वो साहूकार के चक्कर में पड़ जाते हैं, जहां से वो ब्याज पर पैसे लेते होंगे, जिसकी दुकान से वो सामान लेते हैं। अनपढ़ अशिक्षित लोग हैं, वो सिंपल इंटरेस्ट उनसे लेता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट लेता है, साधारण ब्याज लेता है, चक्रवृद्धि ब्याज लेता है, 2 का 4 लिखता है कि 4 का 2 लिखता है कि 4 का 4 लिखता है। उन व्यक्ति जो गरीब लोग हैं, चूड़ी बनाने वाले, जिनको कोई पता नहीं है, वैसे लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं। द मिडिल मैन, बिचौलिया के चक्कर में पड़े हुए हैं। द पुलिसमैन, पुलिस वाले के चक्कर में पड़े हुए हैं। द कीपर्स ऑफ लॉ, नियम के रखवाले जो उजले उजले कपड़े पहनते हैं, उनके चक्कर में पड़े हुए हैं। द ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, नौकरशाह और राजनेताओं के चक्कर में जो लोग पड़े हुए हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और यही सब चीज है, एक ही साथ उस बच्चे के सर के ऊपर उस समय बोझ के रूप में आकर बैठ जाता है, जिस समय वो बच्चा खुद को पहचान भी नहीं पाता है, बाल मजदूरी करना पड़ता है। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। बच्चा जागरूक भी नहीं हो पाता है, खुद को पहचान भी नहीं पाता, से पहले ही उसके सर के ऊपर यह सब तरह की जो समस्या है, इन सारी समस्या उसके सर के ऊपर लाकर बैठ जाता है, जिम्मेवारी के रूप में आ जाता है। बोलता एंड डियरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ एंड टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। और फिरोजाबाद में यदि बच्चा जन्म लिया है और चूड़ी बनाने के सिवा कोई दूसरा सपना देखता है, साहस करता है, तो उनके जीवन का साहस कोई भाग है ही नहीं। एंड डियरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। लेखिका एनिस जंग कहती है कि जब मुकेश में मैं एक साहस देखती हूँ कि चूड़ी नहीं बनाना चाहता है, वह कार चलाना चाहता है, मुकेश मोटर का मैकेनिक बनना चाहता है, लेखिका एनिस चीयर होती है। चीयर मतलब हैप्पी होती है, खुश होती है, कम से कम अंधेरे में तो एक प्रकाश, एक दीपक तो है कम से कम, यह सपना देख रहा है। शायद यह अपनी जात का, शायद यह चूड़ी बनाने वालों के लिए मतलब कि एक उदाहरण बन सकता है, उसके बीच एक हिम्मत वाला शायद नेतृत्वकर्ता बन सकता है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक ही रिपीट्स। मुकेश बार बार कहता है मैं मोटर का मैकेनिक बनना चाहता हूँ, वह एक मिस्त्री बनना चाहता है। He will go to a garage and learn. वह गैराज जाएगा और जा करके वो गाड़ी को बनाने के लिए सीखेगा। But the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. एनिस जंग कहती है और गैराज तो तेरे घर से बहुत दूर है, कैसे जाएगा? मुकेश कहता है I will walk. मैं अवश्य वहाँ पैदल चलकर जाऊंगा और अवश्य मोटर का मैकेनिक बनूंगा। बोलता है डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट, नो ही सेज स्टीयरिंग एट द ग्राउंड। एनिस जंग कहती बाबू तो कार चलाना चाहता है, मोटर का मैकेनिक बनना चाहता है, खुद का मालिक बनना चाहता है, बताओ तो हवाई जहाज उड़ाना चाहता है। मुकेश जमीन की ओर देखता है, शांत हो जाता है और बोलता है नो, मुकेश इज सेटिस्फाइड ओनली टू ड्राइव द कार एंड बी अ मोटर मैकेनिक। मुकेश एक कार चलाकर और मोटर का मैकेनिक बन करके वह बहुत ही संतुष्ट है और संतुष्ट रहेगा। बोलता है ही इज सडनली साइलेंट, नो ही सेज nothing staring at the ground. In his small murmur there is an embarrassment that
has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few aeroplanes fly over Firozabad. मुकेश इस कार को चलाकर के ही संतुष्ट है, और मुकेश कार इसलिए चलाना चाहता है क्योंकि मुकेश फिरोजाबाद की अच्छी सड़कों पर हर्टलिंग करते हुए बहुत तेज गति से कार पार होते हुए देखता है। मुकेश देखता उधर से कार आ रहा है, आ रहा, आया आया, देखा देखा, वो कार चला गया। उधर से कार आया आया, देखा देखा, वो कार में चला गया। मुकेश सोचता काश उस कार का ड्राइवर मैं होता, मैं आता आता देखता देखता मैं चला जाता। इसीलिए मुकेश है वह कार चलाना चाहता है। यह आपकी स्टोरी है लास्ट स्प्रिंग, जिससे कुल 3 वीडियोज हैं। आप खुद देखेंगे, अपने दोस्तों को ही शेयर करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे को भी बता देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे। इसका जो क्वेश्चंस और आंसर्स है वो PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और बढ़िया से नोट डाउन कीजिएगा। जो परेशानी हो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, और अगली जो लेसन है वो भी आपको उपलब्ध होगा, पोएम्स भी उपलब्ध होगा, राइटिंग सेक्शन भी उपलब्ध होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।